तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली नोएडा लिंक रोड से किसानों का हुजूम नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़ चुका है और इसी वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए किसान दिल्ली जाने की जिद कर रहे हैं। हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया है। तो नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधा हमारे सहयोगी शिवांग के पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है। शिवांग, तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए इस वक्त क्या अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त फौरन अभी 1 मिनट पहले यहाँ पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ना अब शुरू हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल के पास यहाँ पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी। नोएडा पुलिस की बड़ी सी टुकड़ी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग को ये आप देखिए धता बढ़ाकर सामने आप देखिए तस्वीर कि अब किसान चिल्ला बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए। नोएडा पुलिस ने कई बार किसानों को समझाया, कई बार बुझाया कि किसान बैरिकेडिंग के आगे ना जाएं। धारा 144 लगी है, परमिशन उन्हें नहीं है, लेकिन उसके बाद 1 घंटे यहाँ पर बैठने के बाद और अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद किसान नहीं माने। और ये आप देखिए सामने की तस्वीर कि लगातार किसान आगे चिल्ला बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और जिस तरह से आज उनका संसद कूच का आज उनका प्रस्ताव था उसको पूरा करने के लिए लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा पुलिस ने अपने हिसाब से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पाबंद कर रखी थी, धारा 144 लगा रखी थी, बैरिकेडिंग कर रखा था, लेकिन किसानों का हुजूम इतना बड़ा था कि पुलिस वाले उनके सामने कम संख्या पड़ गई और उसी की वजह से आप देख लीजिए क्योंकि किसान संख्या बल में बहुत ज्यादा थे, तो इस वजह से यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल शिवांग, देख रहे हैं किसान किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। आंदोलनकारी और चिल्ला बॉर्डर पर जाकर के ये प्रोटेस्ट भी करेंगे क्योंकि उससे आगे दिल्ली फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं इन्हें दी गई है कि दिल्ली में कूच करेंगे, दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो उसी बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। वो पूरा बॉर्डर सील है इस वक्त भी और हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं ये आंदोलनकारी, ये किसान, उसकी ये तस्वीर। किसानों का आंदोलन और तेज और ज्यादा ये देखिए उग्र होता नजर आ रहा है। किसानों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ दी है, जितनी बैरिकेडिंग लगाई गई थी उस सबको पार करते हुए आगे बढ़ गए हैं और संख्या बल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनकी तादाद है। शिवांग, क्या प्रशासन को इस बात को लेकर के पहले से कोई जानकारी नहीं थी और जब ये ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ बढ़े तो क्या नोएडा पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को ये मैसेज कन्वे नहीं किया गया, क्या जानकारी नहीं दी गई कि इनकी संख्या कितनी ज्यादा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स होने के बावजूद भी वो इन्हें रोक तक नहीं पाए। देखिए एक हफ्ते पहले से नोएडा पुलिस को पता था कि ये 8 तारीख की कूच के लिए किसान दिल्ली जाएंगे। एक हफ्ते पहले ही किसान ने सार्वजनिक मंच पर ऐलान कर दिया था, तीनों किसान संगठनों ने। उसके बावजूद इसे दिल्ली पुलिस की बात कीजिएगा नोएडा पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी बोला जाएगा कि उन्हें एक हफ्ते पहले से ही पता था कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उसके बावजूद आप देखिए ये तस्वीर है यहाँ पर कि किसानों के 1 2 3 4 5 लेयर बैरिकेडिंग लगाई थी यहाँ पर कि किसान लगाई थी। जब अनुमति मांगने गए थे तब भी नोएडा पुलिस ने अनुमति देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अभी की जो सीधी तस्वीर है वो सीधी तस्वीर आप देख लीजिए, सामने साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता है और उसी तरफ आपको किसान जाते हुए दिखाई देंगे। अच्छे से नोएडा पुलिस को पता था, समय भी नोएडा पुलिस को पूरी तरह से जानकारी थी कि 12 बजे किसान पहले महामाया स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद महामाया स्थल से वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन संख्या बल पुलिस का इतना कम था कि उसी को ही धक्का पढ़ाते हुए जो किसान थे वो किसान आगे बढ़ गए। पहले उन्होंने महामाया की बैरिकेडिंग पार करी और उसके बाद इस वक्त उन्होंने यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल की बैरिकेडिंग पार करके अब वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शिवांग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांग, और चिल्ला बॉर्डर पे अगर ये पहुंचते हैं तो दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कालिंदी कुंज से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। राहुल, वो वक्त अब दूर नहीं जब ये दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि नोएडा पुलिस की जितनी तैयारियां थी यूपी पुलिस की वो धरी की धरी रह गई। चिल्ला बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं किसान
आप सही कह रही हैं और वही कारण है कि जो कालिंदी कुंज का इलाका है और कालिंदी कुंज से दिल्ली की तरफ जो जाते हैं, नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भारी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। हालांकि किसान इधर से अभी नहीं गए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये पूरा 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि अभी एहतियातन तौर पे एक बैरिकेड भी यहाँ पे आप देख सकती हैं कि बैरिकेड यहाँ लगा दिया गया है। भारी वाहन को भी, गाड़ियों को लगा करके, जो टैंकर, जो कैंटर्स होते हैं, उनको लगा करके भी रास्ते को ब्लॉक किया गया है। एक साइड का ये रास्ता ब्लॉक किया गया है। चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती देखी जा सकती है। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती भी है, नोएडा पुलिस के जवानों की भी यहाँ पर तैनाती है। लेकिन यहाँ पे इस साइड में किसान इसकी तरफ होकर के नहीं गए, ये कालिंदी कुंज की तरफ अभी नहीं आए, लेकिन एहतियातन इसको भी, इस इलाके, इस जगह को भी पूरी तरीके से सील किया गया है। लेकिन जो दर्शक हैं उनको एक चीज़ जरूर जान लेना चाहिए, यदि इस रास्ते से आ रहे हैं तो काफ़ी लंबा जाम इनको झेलना पड़ेगा। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम है और ये यदि आप 2 से 3 किलोमीटर, 1.5 से 2 घंटे आपको लगेगा केवल आपको महामाया से लेकर के और कालिंदी कुंज के पास आने तक में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। इतना लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और ये कारण है क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन यहाँ किया गया है। और लेकिन एहतियातन, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और यहाँ पर नोएडा पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी यदि मूवमेंट होता है तो तुरंत ही उन्हें रोका जाएगा। वज्र जो है, जो राइट कंट्रोल व्हीकल है, उनको भी डिप्लॉय चारों तरफ किया गया है और पूरी तैयारी यहाँ पर कहा जाए कि प्रशासन से जरूर किया गया है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति शिवांग बता रहे थे कि वहाँ पर बैरिकेड तोड़ करके और बाहर निकल गए हैं और महामाया से होते हुए उसके बाद वो चिल्ला बॉर्डर की तरफ चले गए हैं, उस तरीके की स्थिति इधर से ना हो और दिल्ली, क्योंकि इस इलाके से भी होकर के और दिल्ली आप जाते हैं आप, तो इस ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। पूरे चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग के साथ साथ में जवानों को तैनात किया गया है। शुक्रिया राहुल, अपडेट पहुंचाने के लिए। शिवांग, आपका भी शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। तो किसान अब धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़कर, कई लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर हो रखी थी, उसे तोड़कर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात पर खासा असर पड़ रहा है। जी न्यूज़।